हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 8.1 हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अच्छे से हम लोग समझ पाए थे एक एक्सरसाइज 8.1। अब हम लोग देखेंगे 8.2। 8.2 भी बहुत ही आसान लगेगा हम लोग को समझने में, जिस प्रकार से हम लोग समझे थे 8.1। देखो 8.2 में आपकी क्या ना अगला कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो 8.2 आपका क्या कंप्लीट होगा। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में ध्यान रखे थे थ्योरी क्या ना 8.21 में। अब देखो 8.2 का समझना कर त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सो अब हम लोग को ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस टॉपिक में ही है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का क्या मान। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखो क्या ना पहले टेबल एक बनाना पड़ेगा। ये आप लोग को भी टेबल बनाना पड़ेगा क्या ना। यहाँ पे ये ले लीजिए कोण, ऐसे एक कोण समझ ले, इसको सूचित करते क्या से, कोण, कोण ए ले लिए। फिर यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, डिग्री को ऐसे डिनोट करते राइट, डिग्री। फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इस प्रकार से आप हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या ना टेबल, 0 से लेके क्या तक, 90 डिग्री तक। अब इसमें हम लोगों को यहाँ करना होगा पहले क्या ना साइन, एंगल साइन ए, साइन एंगल ए। अगर कोण ए डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है ना 10 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या, 0। अब हम लोग को याद रखना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों का मान। कोण, अब साइन कोण ए है तो साइन अगर 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी एक कंसेप्ट सीखना तो ये वैल्यू आप ध्यान रखो। साइन 45 डिग्री बताना है तो क्या बताएंगे, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान बताना है तो क्या बोलेंगे, √3/2। और साइन 90 का डिग्री का मान बताना है तो क्या बोलेंगे, 1। इस प्रकार से तो हम लोगों को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, केवल क्या, साइन वाला, बस एक ही फॉर्मूला पहले याद करो। अब वो भी याद रखना आसान हो जाएगा। पहले पूरा कंसेप्ट सीखते हैं, फिर एक्सरसाइज बनाते हैं, फिर आप लोगों का पूरे फॉर्मूला याद हो जाएगा बिना याद कैले हुए हैं। तो आपको क्या है, एक काम इतना करना पड़ेगा, एक खाली याद रखना साइन वाला। तो साइन 0 डिग्री पूछे तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। आप साथ में बोलो मेरे साथ, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। तो दो गो तो ऐसे याद हो जाएगा, साइन 0 डिग्री पे 0, 90 पे क्या 1, बाकी ये 3 गो रहा तो 3 गो 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा। ये हो गया। अब ये साइन याद हो गया तो साइन के बाद अब हम लोग को मान याद रखना होता है किसका, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन वाला ही मान होता है कॉस में, बस उल्टा होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का मान क्या होता है, 0। ये कॉस का वैल्यू होता है। अब उसके बाद हम लोग को याद रखना होता है किसका, टैन वाला। टैन, टैन 0 डिग्री का मान होता है 0। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और टैन 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित या उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखते हैं राइट। अब उसके बाद अब आता है, तो हम लोग को आज की क्लास में खाली क्या याद रखना है, साइन याद रखना है, कॉस टैन, ये सब का वैल्यू आज केवल समझना है। बस ये सब समझ लो और ये याद हो गया तो ये समझ लिए तो अपने आप क्या हो जाना, याद हो जाता है। अगला आता है कॉट। कॉट 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 का मान होता है √3, 45 का मान होता है 1, 60 का मान होता है 1/√3 और 90 का मान होता है क्या ना 0। और कॉट 0 का मान होता है इन्फानाइट। कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फानाइट। देखो अब कॉट का मान क्या ना टैन के उल्टा है, 0 को जब उलटते हैं तो क्या होता है, इन्फानाइट, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। फिर कॉट, अब कॉट 30 का मान बताना तो टैन का ही मान बोलो। देखो उल्टा 1/√3 है तो √3 हो गया है। अब 1 को कितना उल्टो, 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और इन्फानाइट को उल्टेंगे तो वापस क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 को उल्टे हैं तो क्या आया है, इन्फानाइट आया। तो इन्फानाइट को उल्टेंगे तो वापस क्या आएगा, 0। ये हो गया।
अब ध्यान दें हम लोग, अब अगला वैल्यू हम लोगों को याद रखना पड़ेगा किसका, अगला वैल्यू हम लोगों को याद रखना पड़ेगा सेक का। अब पूछे सेक 0 के मान बता, सेक 0 डिग्री के मान बताना हो तो कॉस का मान बताएंगे उलट कर, 1 को कितना उल्टेंगे 1 ही रहेगा। अब अंश को हर बनाना, हर को अंश, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3, और सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2, सेक 60 का मान क्या होगा 2, और सेक 90 का मान क्या होगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि 0 को उल्टेंगे तो अपरिभाषित। अब आता है कॉसेक। कॉसेक हम लोग को मान बताना तो किसका मान बताएंगे साइन का उलट के, 0 को उल्टेंगे तो इनफाइनाइट। सेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, और कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक 90 का मान क्या होगा 1। तो ये टैन है किसका उल्टा, कॉट का मान बताना हो तो टैन का मान बता, सेक का मान बताना हो तो कॉसेक का मान बताना होता, कॉसेक का मान बताना हो तो किसका मान बताना होता साइन का मान बताना होता है। लो, इस प्रकार से हम लोग को वैल्यू याद रखते हैं। तो हम लोग को केवल साइन याद रखो, साइन याद हो गया तो हम लोग फिर उसको याद करेंगे किसका कॉस का, कॉस याद हो जाए फिर टैन, बस ये 3 को याद करना है। बाकी ये 3 का तो इसी का क्या होता है उल्टा होता है, बस उलट दो वैल्यू याद हो जाएगा। तो इतना हम लोग को ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए ये थ्योरी है। तो इसको जरा नोट कर लो, फिर आपको इस पे हिसाब बताते हैं। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, कह लिए। अब इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अब आते हैं एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज क्या ना 8.1 का पहला क्वेश्चन देखो लिखते हैं। पहले इसको नोट करो फिर लिखाते हैं। तो हम लोग थ्योरी लिख लिए। अब इसको देखो, अब यहाँ पे भी इसके लिए भी, इस चैप्टर के लिए भी आप क्या ना एक पेज लो, उस पेज में ये टेबल लिख लीजिए। अब ये चार्ट लिखने के बाद चार्ट को साथ में रखो और हिसाब बनाओ। एक बार आपको खुद से इस तरह से रिवीजन करना पड़ेगा हिसाब चार्ट रखकर, उसके बाद दूसरा बार तो अपने आप लोग को याद हो जाएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित का मान, इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना आसान है। कैसे सर, साइन कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो लिख दीजिए √3/2 इंटू, फिर क्या है कॉस 30 ढूंढो, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो लिख दिए √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, तो लिख दिए 1/2। अब इसको सॉल्व कर, √3 कितना होगा 3, 2 दूना 4, अब प्लस 1 गुना 1 1, ये 2 दूना 4, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 4, 3 + 1 कितना आ गया 4/4, कट गया 1, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग पहला कंप्लीट किए। अब इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा है। देखो दूसरा में दिया हुआ क्या 2 tan स्क्वायर 45, फिर प्लस में दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ। ये 3 का मान दे, इसका करा मान ज्ञात करो। तो इसका भी मान ज्ञात करना आसान है। क्या करो 2 को रहने दीजिए, tan 45 डिग्री है तो tan 45 ढूंढो, tan 45 कितना मान होगा 1, तो लिख दिए 1, पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिए, प्लस cos 30 तो ढूंढो cos 30 का मान कितना √3/2, लिख देंगे √3/2 के पावर कितना 2, माइनस साइन 60 का मान कितना √3/2, तो लिख दीजिए √3/2 की पावर कितना 2, लिख दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो 2 और इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, हम लोग सभी जानते हैं। इसका स्क्वायर करो तो ये देखो प्लस में है जी माइनस में, तो डायरेक्ट कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 0, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2। तो लो क्वेश्चन नंबर पहला का अब दूसरा भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, पहला का थर्ड, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे पहला का तीसरा। देखो अब ये तीसरा भी हम लोग सभी समझ सकते हैं। क्या दिया हो, कॉसेक 45, तो कॉस 45, तो कॉस 45 देखो कितना है 1/√2, तो इसका मान लिख दो 1/√2। सेक 30 देखो यहाँ 30 है तो कितना आ जाएगा 2/√3। अब प्लस कॉसेक कितना है 30, तो कॉसेक 30 देखो कॉसेक 30 तो 2, तो कॉसेक 30 का मान है 2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख देंगे 1/√2 और नीचे एलसीएम ले लो कितना √3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। इसका एलसीएम √3 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए यहाँ पे इधर लिख देते हैं 1/√2 रह जाएगा इनटू, अब ये उलट दो, ये उल्टेगा तो हो जाएगा √3 और इंटू 2 प्लस 2√3 ये हो गया। अब इसका आंसर देना है तो आप लिख सकते हैं 1 गुना √3 क्या हो जाएगा √3, इसको गुना कर दो तो √2 और प्लस में 2, 3 दूना 6, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आंसर दे दो, ऐसे आंसर रहने दीजिए बस। अब एक क्वेश्चन नंबर देखो, अब पहला का चौथा। आप यहाँ पे परमीकरण भी कर सकते हो लेकिन परमीकरण करने की जरूरत नहीं, आंसर ऐसे दो। अब देखो यहाँ पे आ गया साइन 30 है, साइन 30 जानते हैं 1/2 रहने दीजिए, प्लस क्या tan 45 का मान कितना 1, माइनस कॉसेक 60 का मान कितना है 2/√3 है, लो लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कह लो, अब सेक 30 का मान 2/√3, अब प्लस कॉस 60 का मान 1/2, अब प्लस ये लिख दिए कॉट ए प्लस ये प्लस। अब देखो यहाँ पे कॉट 45 का मान 1 ये लिख दिए। अब ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, ध्यान देंगे। अब ये मेन लकीर है, अब 1/√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा, राइट। या आपको आसान लगने के लिए ऐसे कह लेते सीधा सीधी, एक ही बात होगा, नहीं तो कह लो ऐसे। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, एलसीएम 2 तो 1 प्लस में 2 माइनस 2/√3, फिर अब यहाँ भी 2/√3 रहने दो, अब प्लस एलसीएम लो कितना 2, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2/3, 3/2, अब माइनस 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 अब प्लस में 2×1 3/2, ये आ गया। अब क्या किया जाए ध्यान दो, अब ये दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना 2√3, ये आ जाएगा 3√3 और 2 दूना 4, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो 2 दूना 4 और प्लस में 3√3, ये हो गया। अब देखो एलसीएम कट गया और ये आंसर क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आंसर आ गया 3√3 माइनस 4/4 प्लस में 3√3, ये हो गया आंसर। यही आंसर दे दो। अब वहाँ पे आगे कर सकते हैं, क्या रेशनलाइज कर सकते हैं, परमीकरण कर सकते हैं या आंसर ऐसे छोड़ सकते, तो ऐसे आंसर छोड़ दो। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है क्या ना पहला का 5वां, तो देखते हैं पहला का 5वां, तो इसको नोट करते फिर देखते आगे। देखो ये सब क्वेश्चन का सबका क्या ना परमीकरण कर दिया। अब परमीकरण करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी प्रकार से रहने दो आंसर, राइट है, परमीकरण मत करो। हाँ तो यही, अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं किताब का तो इसका क्या कर दीजिए परमीकरण कर दीजिए, 4 माइनस 3√3, ऐसे 4 माइनस 3√3, ये हो गया। लो परमीकरण कर ही दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो स्पेस तो है नहीं और यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यही लिख लेते हैं, दिख रहा है ना सबको, यस। अब देखो, अब यहाँ पे परमीकरण क्या लिए, तो इसमें क्या ना परमीकरण उल्टा हो गया जी परमीकरण, तो और इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, अब माइनस कॉमन ले लो तो प्लस, अब ऐसे ठीक है,
देखो तो ई हो गया क्या ना आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो ई माइनस को ना रहने देंगे, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 और 3 9 और 9 तिया 27, 27 हो जाएगा जी। और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको तो आपको क्या ना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, सॉरी। अब यहाँ पे ए माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो ए हो जाएगा 12 रूट 3 और ए हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ए मिल जाएगा माइनस में 27। फिर 4 चौक 16, फिर इसको गुना करो तो 4 तिया 12 रूट 3, ए मिल गया। अब क्या करो यहाँ पे देखो, अब ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो तोड़ लो 4 चौक 16 और ए आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और 3 तो 27 आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ना सॉल्व, देखो अब इसको सीधा सीधी गुना करेंगे ना तो -12 प्लस इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब इसको क्या ना आप घटा लो, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 और 3 3 1 4 43 और माइनस इसको जोड़ेंगे तो 24 रूट 3 और नीचे घटा लो तो कितना आ जाएगा -11। यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना सॉल्व करते हैं जी। तो लो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या ना पहला का हम लोग चौथा कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 1 का 5, ये दिया हुआ है, इसको कह रहा मान ज्ञात करो, तो क्या ना 5 लिख दो, cos 60, तो cos 60 ढूंढो, cos 60 का मान कितना 1/2, तो लिख दीजिए 1/2, पावर 2 है 2 रहने देंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना है 2/√3, 2/√3, पावर कितना है 2 रहने देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 पावर 2 रहने दिए। अब देखो sin 30 है, sin 30 बताओ, यहाँ sin 30 का मान 1/2 पावर कितना है 2 प्लस cos 30 का मान कितना √3/2 पावर कितना है 2, ये लिख दे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 5, तो 1/4 ये मिल गया, प्लस में 4, ये 2 दूना 4 और 3 और माइनस में 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस में 3/4, एक कह ले। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 गुना 1 तो कितना 5/4 और प्लस ये 4 चौक 16/3 और -1, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 और प्लस 3/4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पे 5 तिया 15 प्लस 16 तिया 48, 16 चौक 64, ये 64 हो जाएगा और माइनस में 12, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। अब नीचे कैल्शियम कितना ले लो 4, तो मिल गया 1 और प्लस में 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या ना 3, तो 3 और प्लस में 64 और ए बटा में 12 नीचे क्या आ गया 4/4, तो 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जोड़ो तो 4 7 और 67 हो जाएगा और बटा में 12। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइंड कर लिए क्या ना 67/12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला का क्या हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड। अब हम लोग ये सब का मान ज्ञात कर सकते, बस हम लोग को टेबल अगर याद है तो, टेबल नहीं याद है तो टेबल एक पेज में लिखो और टेबल लिखने के बाद इस पे मान बैठाते जाओ और सारे क्वेश्चन इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को करा ना दूसरा, करा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य भी दीजिए। तो करा इतना बराबर, इसमें कौन ऑप्शन होगा A B C या D बताओ। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट है।
और सॉल्व क्या है ना करेंगे 2 tan कितना है 30 डिग्री, हाँ बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री यही है। अब 2 रहने देंगे, tan 30 का मान बता 1/√3 ये हो गया। फिर 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 1/√3 पावर कितना है 2, पावर 2 लिख दी। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 गुना 1 2/√3 और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 एलसीएम ले लो 3, तो 3 प्लस 1 ये आएगा, इनका जोड़ पहले यहाँ पे। अब देखो 2/√3 रह जाएगा गुना, अब नीचे वाला उलट जाएगा तो 3 3 1 4 4 ये हो जाएगा। अब इसको काट दो तो 4 2 दूना 4 कट गया। अब 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, किसको 3 को, अब पहले से क्या था √3 था तो √3 कट गया और ये 2 पहले से था 2 भी, तो बच गया √3 बटा क्या 2, ये बच गया और √3 बटा 2 बच गया, ये कटा हुआ था जो था 2 जी 2 ये √3 बटा 2। अब √3 बटा 2 इसमें बताओ किसका मान होता है, √3 बटा 2 होता है 60, किसका sin 60। देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं क्या sin 60। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा कंप्लीट करते। तो हम लोग क्या किए ना कुछ नहीं किए सर, tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान रख दिए, मान रखने के बाद सॉल्व किए, तो सॉल्व खुद से कर सकते हैं, ये तो जोड़ घटाव है जी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 2 में करा कि सही विकल्प चुनिए, फिर से वही दूसरा का सेकेंड करा है, इसमें गिवन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है बताओ। तो 1 tan 45 का मान ढूंढो, 1 होता है 1 पावर 2 फिर 1 प्लस यहाँ भी क्या है tan 45 का मान 1 तो 1 पावर 2 2। अब इसको सॉल्व करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 1 0 बटा 2, तो 0 बटा समथिंग क्या होता है ना 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा डी हो जाएगा लो। अब ये दिया हुआ तीसरा में करा sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर a का क्या मान होगा कि LHS वर्ग क्या आ जाए RHS आ जाए। तो अब क्या करो यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं sin 2 a का मान क्या रख दो 0 और 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 2 गुना 0 0 और 2 और sin 0, तो sin 0 का मान देखो sin 0 का मान क्या होता है 0 और यहाँ भी क्या होता है 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, तो मान किस कब बराबर होगा जब a बराबर क्या हो जाए 0, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा और तीसरा। अब एक और बचता हुआ इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते इसका चौथा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2 में करा फिर से उच्च करा, इसमें एक चौथा दिया हुआ है, इतना बराबर करा इसमें क्या होगा बताओ ऑप्शन। तो अभी हम लोग तो सीखे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2। अब क्या है tan 30 का मान बताओ 1/√3 रहने दिए और 1 माइनस tan 30 का मान कितना 1/√3 रहने, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो लिख दो 2 गुना 1 कितना 2/√3 फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 3, तो हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे एलसीएम ले लो 3, तो जाएगा 3 माइनस 1 तो घटाएंगे तो 2/√3 और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुना ये उलट जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 2, इसको उलट जाएगा 2 2 कट जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू क्या √3 और ये √3 रह जाएगा, √3 कट गया क्या बच गया √3। अब ये देख लो √3 किसका मान होता है, तो √3 tan 60 का मान होता है, किसका tan 60 का, तो इतना बराबर लिख सकते हैं क्या
tan 60 लिख सकते हैं जी। तो देखो इसमें कोई है tan 60 है, यस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना, तीसरा। तो इसको नोट क्या लेते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना, थर्ड में कह रहा कि यदि tan a प्लस बी बराबर गिवन है √3, फिर करा tan a माइनस बी बराबर गिवन है 1/√3, तब करा 0 और 90 के बीच में है किसका, a प्लस बी का मान। फिर करा कोण a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। a और b का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब पॉइंट को छोड़ दो, सीधा सीधे समझो, इतना बराबर a दिया हुआ, इतना बराबर a दिया हुआ, तो हमें कोण a और कोण b का मान ज्ञात करना है। तो उसको मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या है, tan है, तो tan a प्लस b रहने दो। tan है तो इधर पता करो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। tan है तो tan देखो √3 किसका होता है, 60 का। तो इसको लिख सकते हैं √3 को क्या, tan 60। क्यों, क्योंकि tan 60 का मान ही √3 होता है, √3 बराबर लिख सकते हैं tan 60। अब tan देखो काट दो तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर क्या मिल गया, 60। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ आ जाओ, फिर वही रूल चल दो, tan क्या है, a माइनस में b बराबर, यहाँ tan है तो यहाँ भी देखो ढूंढो 1/√3 किसका होता है, 30 का होता है। तो लिख देंगे कितना, tan 30। tan काट दो तो a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। इसको समझ लीजिए समीकरण क्या, सेकेंड। अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चल देंगे। फर्स्ट लिख दीजिए a प्लस बी बराबर 60 और सेकेंड लिख दो a माइनस बी बराबर भी 60 सेकेंड। अब दोनों को जोड़ लो तो b कट जाएगा और a कितना हो जाएगा, 2a, सॉरी ये 30 है, तो 60 और 30 कितना आ जाएगा, 90, काट लो तो कितना आ जाएगा, 45। तो कोण a का मान निकल गया, हाँ कोण a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है b, तो लिख दीजिए a का मान समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में। फर्स्ट समीकरण कहाँ, यहाँ। तो 45 प्लस में b बराबर में 60 यहाँ रख दिए। तो कोण b बराबर हो जाएगा, इधर 45 जाकर घटेगा तो कितना निकल जाएगा, 15 डिग्री। तो ये हम लोग को मान निकल गया, कोण b का मान 15 डिग्री और कोण a का मान कितना, 45 डिग्री। इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, फोर्थ। इसको नोट क्या लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा सत्य और असत्य बता रहा है। करा निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो करा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस का साइन b होता है, ऐसे होता है। तो साइन a प्लस बी है तो साइन को हम लोग गुना नहीं कर सकते, इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता कि साइन को गुना कर दे a और प्लस में साइन b, इस प्रकार से गुना नहीं होता है, क्या होता है, असत्य होता है। इसको बोलेंगे क्या है, असत्य है, असत्य है बस। क्यों, क्योंकि ये प्लस बी क्या है, ये एक कोण है, कोण में साइन गुना नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये असत्य है। फिर दूसरा क्या करा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखो साइन, अब यहाँ पे साइन है 0 डिग्री का मान 0 हुआ, 30 का मान 1/2, 45 को 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। तो 0 से लेके 1 तक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है साइन में, जैसे से कोण बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या करा कि थीटा के मान वृद्धि होने पर साइन का भी मान वृद्धि होता है, यस। थीटा का मान देखो बढ़ाते जाओ, मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये क्या है, सत्य है, तो इसको बोलते हैं सत्य है। सो अब आ जाओ, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं। देखो कॉस का मान क्या ना 0 दिया, अब मान बढ़ाओ तो घटते जाएगा। देखो 1 से लेके क्या हो गया 0, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं तो मान क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसमें क्या, असत्य हो जाएगा, ये क्या है, असत्य है। फिर करा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, हर थीटा पे मान बराबर होता है, नहीं। साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर 0 है और कॉस का मान 1 बराबर है, नहीं।
30 पे भी नहीं है, 45 पे खाली बराबर है, 60 पे है नहीं, 90 पे नहीं, एक ही मान पे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सभी मानों पे नहीं, ये क्या है, असत्य है। फिर कह रहा है ए बराबर अगर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होगा, मतलब कॉट 0 डिग्री रख ले तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। यस, कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। कह रहा है परिभाषित नहीं है तो क्यों लिख दिया है, असत्य लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 4 कंप्लीट। तो एक्सरसाइज भी हम लोग 8.2 भी कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग को सब समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज क्या ना 8.2 अच्छे से हम लोग समझ लिए। 8.2 में खाली हम लोग को क्या याद रखना होता है, टेबल याद रखना होता है। अगर टेबल याद है तो हम लोग को क्या ना एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो ये वाला आप क्या ना पहले याद कर लो, किसका मान याद करना हम लोग को, साइन का मान याद करना। साइन याद हो जाए तो कॉस का मान याद करो, अब कॉस याद हो जाए तब टैन का मान याद करो। बस ये 3 का है तो याद करना है, 3 का याद हो जाए तो बाकी सब का मान क्या कर दो, उलट दो। कॉट का मान बताना हो तो टैन का मान बताओ क्या करके, उलट के, मतलब हर को अंश कर दो, अंश को हर कर दो। सेक का मान बताना हो तो कॉस का मान बताओ, बस अंश को हर को अंश करके। कॉसेक का मान बताना हो तो किसका बता दो मान, साइन का, हर को अंश, अंश को हर में बदल के बोल दो। तो बस इस प्रकार से हम लोग को इस टेबल को क्या करना होता है, याद करना होता है। इसका बहुत से ट्रिक होता है लेकिन ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। राइट, डायरेक्ट जरूरत है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या ना एक्सरसाइज 8.2। अब मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.3 में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।